जैसे कि देखिए, आज हम अपने भारत में द्वीप जो है जिसको हम जानते हैं एशिया द्वीप, एशिया द्वीप भारत का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। लेकिन एशिया द्वीप का सबसे पुराना नाम क्या है? अगर आपसे कोई पूछ लेता है, आप लोग बहुत से कंपटीशन बीट करने के लिए जाते हैं तो ऐसे विकल्प दे देता है, भारत में एशिया महाद्वीप बहुत बड़ा द्वीप है, लेकिन इसका पुराना नाम क्या है? 99% लोग कन्फ्यूज होते हैं, है क्या आखिर, ठीक है ना। अब एशिया महाद्वीप, जो एशिया महाद्वीप कहा जाता है, उसका नाम, पुराना नाम है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप। अब जम्बू द्वीप भी कह सकते हैं, द्वीप भी कह सकते हैं। तो जम्बू द्वीप जो है, अब जम्बू द्वीप के बारे में जब है हमारे भारत में, हमारा भारत का विस्तार अगर बताया जाए तो हमारा भारत का विस्तार अशोक सम्राट के ही राज्य में चाइना से आगे भूटान देश माना जाता है, और भूटान देश के लास्ट सीमा पर, बीचों बीच सीमा पर हमारा तिरंगा फहराया जाता है। तो जब हमारे देश में उस बीच में 1500 ईसा पूर्व में हमारा देश का खंडन हुआ और हमारे देश को 5 खंड भागों में बांट दिया गया, तो इसीलिए जब हमारे देश में आर्य लोग एक मंत्र भी पढ़ते हैं, आर्यावर्ते जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते, किस तरह से पढ़ते हैं मुझे भी याद नहीं है। तो मतलब उन्होंने कहा कि हम भारत को खंड खंड कर दिए, और सही बात है। मैं इसको एग्जाम्पल के साथ आप लोग को समझा रहा हूँ कैसे इन लोगों ने खंड किया। सबसे नंबर 1 जो चीन थी, जो हमारे अशोक सम्राट जी जीत के लाए थे। तो जो जीता हुआ राज अपना ही राज होता है, अपना ही देश होता है। तो अशोक सम्राट जी ने चीन को जीता, इसलिए वहाँ पर बौद्ध धर्म का बोलबाला रहा। उसके बाद लोगों ने कहा जब आने वाले कल में लोग इस चीज़ को जानेंगे, समझेंगे, तो हम लोगों का इतिहास लोग पढ़ेगा ही नहीं। जो वैदिक इतिहास है उसको नहीं पढ़ेगा। उस इतिहास को समाप्ति के दौरान हमारे इतिहास को दबा दिया गया। इस इतिहास को, जो ओरिजिनल इतिहास था, ये नहीं बताया गया कि अशोक सम्राट ने चीन को जीता, ये नहीं बताया गया। और हाँ, मिलता है लेकिन टीचर पढ़ाता भी नहीं है। इसलिए नहीं पढ़ाता है, कई लोग नाराज़ ना हो जाएं, कई लोग गड़बड़ ना कर दे, कई हम पर वो ना करने लगे, टिप्पणी ना करने लगे। लेकिन भैया इतिहास है, हमारा काम है पढ़ाना। इतिहास जो है, इतिहास को पढ़ाना। आप नेट और सभी चीज़ को खोजिए, गलत निकलेगा तो आप कमेंट करिए, लेकिन अगर सही है तो उसको मानना पड़ेगा आपको। तो चीन हमारा देश है, और आज जब बंटवारा हो गया तो भाई अलग देश हो गया। तो क्या खंड में बांटा गया हमारे भारत? जम्बू द्वीप को 5 खंड में बांटा गया। सबसे नंबर 1 में चीन को बांटा गया, दूसरे नंबर नेपाल को बांटा गया। देख लीजिए बंटवारा मैं बता रहा हूँ। चीन देश, नेपाल देश, भारत, पाकिस्तान देश, बांग्लादेश। 1 2 3 4 5 बांग्लादेश। इस तरह से जम्बू द्वीप को, मतलब एशिया महाद्वीप को 5 खंड कर दिया गया। अगर आपको कभी कभी मतलब यूपीएस की तैयारियों में दे देता है एशिया द्वीप भारत का सबसे बड़ा द्वीप, तो आपको एशिया द्वीप दे देगा, अफ्रीका दे देगा, ऑस्ट्रेलिया देगा, जम्बू द्वीप देगा। तो आप क्लियर रहेंगे जम्बू द्वीप में, तभी आप जम्बू द्वीप टिक लगा देंगे, तभी आपका सही हो जाएगा प्रश्न। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे इस जम्बू द्वीप में इतने देश थे, और इसने देश को खंडित करके एकदम छोटा कर दिया गया, एकदम छोटा हमारे भारत को कर दिया। और अभी भी हमारे देश में बंटवारे की बात हो ही रहा है। उत्तराखंड, उत्तरांचल, यानी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश 2 भागों में बंटवारे की बात हो रही है। लेकिन अब देखिए होता है कि नहीं होता है, बाकी बात की बात है। लेकिन मैं इस चीज़ को जो बता रहा हूँ कि हमारे जम्बू द्वीप को, मतलब सबसे पुरानी द्वीप, जो सबसे पुरानी सभ्यता हमारे देश का था, उसको 5 खंड में बांट करके हमारे लोगों ने इतिहास को तोड़ मरोड़ कर हम लोग के सामने प्रकट किया गया। जो असली इतिहास था हम लोग से छुपा कर रखी गई, और जिसकी वजह से हमारे लोग